अब जब हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्लोज लूप, we are using it as a amplifier. That amplifier we are dividing using the negative feedback into two types, that is voltage series and voltage shunt, or we can say non-inverting and inverting. Then we have seen that it can be used as a summing amplifier with the multiple resistor combinations in the inverting as well as non-inverting. Then we have seen just by adding the capacitor we are using it as an integrator and differentiator. Now we'll see how this can be used as I to V and V to I, means current to voltage and voltage to current converter. So first we'll see current to voltage converter. इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो ऑप एम्प है, व्हाट वी आर डूइंग, जो भी करंट इनपुट में लगाना है जिसको कि हमको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, उसको हम यहाँ लगा रहे करंट सोर्स को। अब कई बार करंट को आप लोग किस तरीके से सोर्स को किस तरह दिखाते हैं मालूम नहीं, कुछ बुक में ऐसा दिया रहता है। ये कभी देखा है कि किसी बुक में करंट सोर्स के लिए ऐसा सिंबल दो सर्कल किए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम करंट सोर्स, लेट से आई, और इसका जो इंटरनल रजिस्टर होता है वो इसके पैरेलल में रहता है, इसको हम बोल देंगे आरएस। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रहता है और करंट सोर्स के पैरेलल में रहता है। इतना तो पढ़ाई होगा, बड़ा सिंपल सा है। जरा सोचो तो सही कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर कहाँ यूज होगा। अब ये जो है IS इन पैरेलल विथ RS, कई बार आपने करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट किया है क्या, कभी किया है क्या? अभी नहीं किया होगा, लेकिन सर्किट्स नेटवर्क में पढ़ेंगे कि ये सपोज करंट सोर्स है, इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इस तरीके से बन जाता है और उसके सीरीज में रजिस्टर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी इस वोल्टेज की? वोल्टेज इज इक्वल टू IR, तो ये जो भी करंट है, तो यहाँ करंट है IS इंटू RS, ठीक है, IS इंटू RS, इस तरीके से हो जाएगा ये, और ये RS इसका सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वोल्टेज क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट IS इंटू RS, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा VO क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू, जो गेन रहता है माइनस RF अपॉन R1 की जगह अभी क्या है RS इंटू यहाँ पे VS। अब VS की वैल्यू क्या है बताओ तुम? अभी बताया था मैंने कि ये जो है IS RS, ये रख देना है वैल्यू। ये बड़ा सिंपल सा है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं। IS RS तो हमको ओवरऑल मिल जाता है RS RS कैंसिल होने से VO इक्वल्स टू माइनस RF AS। अब RF की वैल्यू तो कांस्टेंट है, VO इज प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज I to V कन्वर्टर। ये कहाँ यूज होता है आपको थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये भले ही ये छोटी सी चीज दिख रही है, बिल्कुल हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं है। और यू कैन राइट हियर, therefore the output voltage is proportional to the input current IS, ठीक है। अब ये दिखने में कुछ भी दम नहीं है सर्किट में, लेकिन ये यूजफुल बहुत है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो कोई फेनोमेना में करंट चेंज होता है, जिसका करंट चेंज होता है, कि विद दी कोई फिजिकल एनर्जी, कोई ऐसा सेंसर है कि जिसमें फिजिकल एनर्जी के साथ करंट चेंज होता हो? कोई ऐसा सेंसर है आपको मालूम? LDR कैसे काम करता है? LDR, व्हाट इज LDR? सर जब उसमें लाइट फॉल होती है उसके बाद वो बर्स्ट करता है, तो करंट चेंज होता है ना उसमें। अरे यार, एक्चुअली रेजिस्टेंस चेंज होता है, और रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट चेंज होता है, बराबर है ना। उससे भी हाँ, उससे भी अच्छा एक ये है फोटोडायोड। क्या होता है फोटोडायोड में? फोटोडायोड में जब लाइट फॉल होता है उसके ऊपर, और अगर ये रिवर्स में कनेक्टेड है तो उसका रिवर्स करंट बढ़ता है इस टाइप से, इधर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। आप फोटोडायोड फिर से पढ़ना। LDR ये जिसमें की तरह काम करता है, हाँ, रिसीवर की तरह काम करता है, रिसीवर। यस, रिसीवर की तरह काम करता है। LED ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। LED emits light, photodiode accepts light, and as per the intensity of light the reverse current increases। तो अल्टीमेटली इसका यूज है ना, ये जो अभी ऑप एम्प में बताया कि हमने इनपुट साइड में जब बताया, तो ये नॉर्मली ऐसे ही यूज किया जाता है कि अभी मैंने करंट सोर्स यहाँ दिखाया था, इस साइड में करंट सोर्स दिखाया था इनपुट साइड में, बस यहाँ पे रिवर्स में फोटोडायोड कनेक्ट करते हैं।
अब यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे बढ़ेगा तो ये करंट बढ़ेगा कि नहीं, इसका रिवर्स करंट। अब ये जो करंट है इसके प्रोपोर्शनल यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज डेवलप होगा। कैसे? माइनस आर एफ इंटू इसका जो भी करंट होगा वो आई एस। तो हमको अल्टीमेटली ये करंट को वोल्टेज में हमने कन्वर्ट किया कि नहीं? हम क्यों करना चाह रहे हैं वोल्टेज में कन्वर्ट करना? क्योंकि हो सकता है हमको यहाँ से रिले एक्चुएट करना है, कोई टीटीएल की मतलब आईसी को कोई लॉजिक लेवल देना है, इस तरीके से हमको वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड हियर टू कन्वर्ट आई टू वी। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा आप सेकंड, इसका एक टाइप है थोड़ा, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वाला बनाता हूँ। हाई सेंसिटिविटी आई टू वी करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा एक डायग्राम में चेंज किया है। एज यूजुअल दिस इज ग्राउंडेड और यहाँ पे करंट सोर्स देके है, विच कैन, ये रिप्रेजेंटेटिव टर्म है। करंट सोर्स देने वाला आइटम कुछ भी हो सकता है, जैसे भी फोटो डायोड बताया था उस तरीके से। बस ये आरएफ कनेक्ट करते वक्त डायरेक्ट आरएफ कनेक्ट ना करते हुए यहाँ पे एक R2 लगाया हुआ है जो VO को लगा हुआ है, और यहाँ पे एक R1 लगा के उसको ग्राउंड कर दिया है। इससे इसकी थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो देखेंगे। अगर आप इसका मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये किस तरीके से दिखेगा देखो। तो यही जो ऑप एम्प है, इक्विवेलेंट बनने से अच्छा मुझे जरा सा यानी समझने के हिसाब से आसानी, ये RF जैसे के वैसे, ठीक है। ये जो R1 ग्राउंडेड है इस पॉइंट पे, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया तो कोई प्रॉब्लम है कि ये R1 ग्राउंड कर दिया, और जो R2 यहाँ लगा हुआ है ये मैंने VO को दे दिया। सेम उसी को बनाया, कोई फर्क नहीं है। ये RF है और ये R1 जो ग्राउंड है, इस तरीके से बना दिया। ऐसे बनाने की वजह क्या है कि आई वांट टू एनालाइज दिस एंड टू गेट द आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे मैं थोड़ा KCL लगाऊंगा। मान के चलो कि यहाँ करंट थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि यहाँ कुछ करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, then the current is outgoing like this and then the current is going out like this. So here it is 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 the current supplying here. IS equals to this current, you can say total this current is as usual. So can I say यहाँ पे अब मुझे वोल्टेज मालूम नहीं है ये पॉइंट पे, तो मैं इसको Vx नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, चलेगा ना। ये R1 है, यहाँ Vx पॉइंट है और यहाँ पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो मुझे IS क्या मिल रही है? IS इज अ वैल्यू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, जस्ट KCL लगाया तो दिस करंट विल बी इक्वल्स टू दिस करंट। IB तो 0 है, सो डायरेक्टली आई कैन राइट 0, ये 0 वोल्टेज है क्योंकि ये 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। 0 माइनस Vx अपॉन RF, ये लिख सकता हूँ क्या? देखो तो थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? IS इज इक्वल टू 0 माइनस Vx अपॉन RF, ठीक है ना? यस सर। ओके, सो कैन आई राइट Vx इज इक्वल टू माइनस RF IS। ये मेरे को वैल्यू बाद में काम आने वाली, पुटअप करने वाला, ठीक है। अब मैं KCL लगा रहा हूँ इस Vx पॉइंट पे, इस पॉइंट पे KCL, तो दिस करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस टू करंट, ये मैं करने वाला, ठीक है। सो शुड आई राइट, सो मैं वो KCL लगा रहा हूँ, तो पहला करंट है 0 माइनस Vx अपॉन RF, अभी वाला ही करंट, और यहाँ पे ग्राउंडेड है ये R1 जो है, सेकंड पॉइंट ग्राउंडेड है, तो Vx से लेकर 0 अपॉन R1 प्लस Vx से लेकर VO अपॉन, इसकी क्या वैल्यू है? R2। लिखा है क्या मैंने R2? यस लिखा है। ये देखो यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे VO वोल्ट है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ क्या होगा? 0 माइनस Vx अपॉन RF, ये वाला करंट। ये करंट क्या होगा? Vx माइनस VO अपॉन R2। ये वाला करंट क्या होगा? Vx माइनस 0 अपॉन R1। बस ये तीनों को यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ये अब KCL आपको करते आना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आई कैन राइट हियर दिस इज कमिंग आउट टू बी Vx अपॉन R1 प्लस Vx अपॉन R2 माइनस VO अपॉन R2। अब Vx की वैल्यू यहाँ से जो है मैं लेकर यहाँ पे रखने वाला हूँ, और एक Vx है ना, और एक Vx है, सॉरी, this is minus Vx. So just I am taking this VO outside, VO upon R2 equals to Vx, सभी Vx को एक तरफ कर दिया, मुझे पास आ जाएगा 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon RF। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो तो जस्ट मैनिपुलेशन है, सो डायरेक्टली आई कैन राइट VO इक्वल्स टू, और Vx की R2 अंदर डाल दिया, सो 1
1 अपॉन R2 से R2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन RF, और ये Vx जैसे के वैसे। और Vx की वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन RF इंटू Vx की वैल्यू क्या है, माइनस RFIS। तो दैट वैल्यू आई एम पुटिंग हियर, ये माइनस RFIS फ्रॉम 1. So ultimately VO I am getting as minus RF 1 plus R2 upon R1 plus R2 upon RF into IS. अब ये सब वैल्यू जो है ये दिख रहा है आपको, ये सब रेजिस्टेंस है, तो ये कांस्टेंट है। अल्टीमेटली आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू IS. So this is more, you can say, stable, and it is more utilized, more applicable. So this is what is a current to voltage converter. Now voltage to current is remaining. अभी जैसे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में हमने देखा था कि दो टाइप मैंने पढ़ा है, एक है ना, एक थोड़ा सेंसिटिव और एक सिंपल सा। इसमें भी हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे, वही दो ही याद रखना है और आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो लेट अस सी वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो पहला टाइप है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में एक फ्लोटिंग लोड है। जो लोड रहता है ये फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग लोड का मीनिंग होता है कि जो ग्राउंडेड नहीं है। सेकंड टाइप रहेगा वो है ग्राउंडेड। ठीक है, ये है अपना इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एज यूजुअल ये आउटपुट है और यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ग्राउंडेड है, और यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये जो है ये लोड है अपना, एंड द इनपुट इज गिवन हियर। एक्चुअली ये जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है फ्लोटिंग लोड, ये आप बोलेंगे ना तो फीडबैक का ये वाला टाइप है, करंट सीरीज। जस्ट टू नो इट, करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक है। नाउ हाउ विल एनालाइज दिस वन। अगर आप देखें तो इसको सिंपली नॉन इन्वर्टिंग टाइप ऑफ एम्पलीफायर है, अगर आरएफ की जगह लोड है, इतना ही है। अब ये लोड जो है, इसको लोड इसलिए नहीं बोलते, पता है लोड जनरली कैसे रहता है, आउटपुट को जो लगता है वो ग्राउंडेड हो जाता है, यहाँ लोड रहता है। ये ग्राउंडेड नहीं है, इसलिए इसको नाम क्या है, फ्लोटिंग लोड है, इतना ही फर्क है। नाउ हाउ विल एनालाइज। जो लोड में से करंट जाता है उसको लोड करंट बोलते हैं, इसलिए मैं इसको जानबूझ के अब आउटपुट से जा रहा है करके इधर इस डायरेक्शन में IO नाम दे दिया, IO या IL भी बोल सकते हैं आप। अब एज यूजुअल दिस इज V1 और ये पॉइंट हमारा V2 है। ये मान के चलो रजिस्टर R1 है और ये RL है। अब मुझे बताओ ये जो IO है, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट वी कैन से द सेम वोल्टेज विल अपीयर हियर, नो करंट विल फ्लो इनसाइड दिस ऑप एम्प। ठीक है, बायस करंट यू कैन से approximately equals to 0. So it means the total load current will flow through this R1. अब इतना डायरेक्टली बोल सकते हैं ना हम, अगर यहाँ पे मैं KCL लगाऊंगा तो this current will be equals to these two current, but IB is negligible. So simply this current will be equals to this current. Can I say like that? So here yes, sir. IO is output current. So now I am trying to apply the KVL here. Can I say this is a VID voltage up to this one? Yes, I usually say like that one. और ये V2 voltage है. So VID is nothing but V1 minus V2. हर बार की तरह है। और V1 में क्या लगा हुआ है बताओ, इनपुट वोल्टेज, और V2 में फ्लोटिंग लोड और ग्राउंड। हाँ, फ्लोटिंग लोड लगा हुआ है। अभी उसका वोल्टेज हमको मालूम नहीं है, हमको पता करना है, ऐसे मान के चलो हमको उसका भी वोल्टेज मालूम नहीं है। तो वो वोल्टेज मालूम करने के लिए यहाँ पे लिख दिया मैं अपनी वही वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन सी, VID approximately equals to 0. Why? Because VID equals to VO by A, as A is large or ideally infinite. VID will be approximately equals to 0, which will give me V in, ये वाले इक्वेशन से क्या मिलेगा, V in equal to V2. यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। यानी ये जो V2 पॉइंट है, ये जो V2 पॉइंट है, ये वाला वोल्टेज यहाँ आ गया, तो ड्यू टू शॉर्ट एक तरीके से ये वीन यहाँ पे है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखे तो वीन वोल्टेज R1 के अक्रॉस दिख रहा है ना। ये अगर वोल्टेज यहाँ है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही रहेगा, तो ग्राउंड ये पॉइंट है। अल्टीमेटली R1 के अक्रॉस का वोल्टेज यानी V2 ही रहेगा, V2 इज इक्वल टू V1। मेरा जो V1 V in
या V2 इक्वल टू V in इक्वल टू, कैन आई से ड्रॉप अक्रॉस R1 दैट इज R1 IO, बोल सकता हूँ ये वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ये सेम V1 वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, ये लिख सकता हूँ क्या मैं, ये बताओ। V2 इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू R1 IO। यस सर। देन सिंपली मुझे जो चाहिए लोड करंट आउटपुट का वो मिल जाएगा, which will be equals to R Vin upon R1. So what does it suggest? That the IO is directly proportional to input voltage because R1 is a fixed resistor. तो मैं यहाँ पे इसको वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर करके यूज कर सकता हूँ। This means input voltage Vin is converted to an output current of Vin by R1. If R1 is a precision register, मतलब जिसमें टॉलरेंस बहुत कम है, 20% ना होकर 1% वगैरह रहे, प्रिसीजन रजिस्टर, तब हम बिल्कुल डायरेक्टली ले सकते हैं। प्रिसीजन रजिस्टर, द आउटपुट करंट दैट इज IO, करंट IO will be precisely fixed or constant, sorry, precisely, तो हमको आउटपुट करंट जो है एकदम फिक्स मिलेगा, R1 पे थोड़ा भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये वोल्टेज टू जो करंट कन्वर्टर है इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे लो वोल्टेज DC एंड AC मीटर, DC एंड AC वोल्ट मीटर, इसमें ये नॉर्मली यूज होता है। डायोड मैच फाइंडर, एक डायोड है उसके जैसा ही सेम दूसरा चाहिए तो इसका भी यूज करते हैं। सब डायोड में LEDs भी आ गया, फिर थिनर डायोड भी आ गया, तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये टेस्टिंग के काम भी करते हैं टेस्टर, whether it is working properly or not, तो इसका भी सर्किट बनता है इससे। So these are some of the applications. So I hope it is clear, it is very easy। जैसा पहला वाला करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर था वैसे ही था कि यहाँ पे IO डायरेक्टली इक्वल्स टू Vin अपॉन R1 आता है। Only thing is we need to maintain R1 a very precise one. Now let us see the second type, that is grounded load, current to voltage, voltage to current converter। अब यहाँ पे हम लेंगे with grounded load। यह ऐसा पूछता है कई बार, स्पेसिफिक ग्राउंडेड लोड या फ्लोटिंग लोड, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए और करते आना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा सर्किट है, इसमें ये सब इक्वल रजिस्टर्स है विच इज ग्राउंडेड। इसका थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ लोड ग्राउंडेड यहाँ पे दिखा है, ये लोड है। अब लोड ऐसे जनरली स्क्वायर बॉक्स में दिखाते हैं, पर आप रजिस्टर भी दिखा सकते हैं, ये लोड है। और यहाँ से और एक रजिस्टर यहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आउट। और जो इनपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज को हमको करंट में कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे लगा दिया हमने, तो जानबूझ के यहाँ पे मैंने एक DC टाइप का दिखाया, विच कैन बी एनीथिंग। तो नॉर्मली फिक्स DC हम लोग चेंज करते, तो ये समझ लो कि ये Vin है और ये सभी इक्वल रजिस्टर R, और ये लोड करंट है, तो यहाँ से IL लोड करंट जा रहा है, ये बता रहा हूँ मैं। ये एज यूजुअल प्लस VCC, ये माइनस VI। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस वन। पहले सर्किट कनेक्शन देख लिया आपने किस तरीके से है, 4 रजिस्टर लगे हुए इसी तरीके से डिफरेंशियल टाइप, या 2 फीडबैक में है, एक ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, और यहाँ R लगे हुए और यहाँ पे लोड लगा है। वी आर ट्राइंग टू शो दैट हियर द लोड करंट इज कंट्रोल्ड बाय एन इनपुट वोल्टेज, या load current is proportional to input voltage. So as usual we say this is our point V1, this is our point V2. Let's say I am applying, this is something IB current which is approximately equals to 0. So KCL at point V1, that implies, बताओ कौन कौन से करंट है यहाँ पे, तो यहाँ नाम दे देता हूँ कोई करंट को, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने I1, यहाँ पे कोई नाम दे दिया करंट I2। जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना, जो मान रहे हैं उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन होगा। अब बताओ करंट KCL कैसे लगेगा, कितने करंट है इस जंक्शन पे? सर पहले प्लस I1 आएगा। हाँ लिख लिया मैंने, प्लस I1, वेरी गुड। I2 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। क्यों? सर देखो, बोलो बोलो बोलो, आपको क्लियर करना है मुझे। एक याद रखना, करंट एंटरिंग और एग्जिटिंग, बस एक साइन तरीके से चलना। और हमारा सेंटर पॉइंट क्या रहेगा, ये जो जंक्शन है वो, उसकी तरफ आ रहा है वाला अगर पॉजिटिव होंगे तो जा रहा है वाला निगेटिव लेना। तो I1 आ रहा है क्या उस पॉइंट की तरफ कि जा रहा है? I1 करंट आ रहा है कि जा रहा है? इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? इनकमिंग है। इनकमिंग है। अगर आपने इनकमिंग को प्लस लिया
तो I2 को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? माइनस। सर प्लस ही आएगा ना सर, वो भी सर तो वो जा ही आइटम रहा है। इनकमिंग ही है ना। यस, इसलिए दोनों प्लस आएंगे, यही बता रहा हूँ मैं। हाँ वही वही। हाँ सर। अब इक्वल टू लिखो या फिर माइनस लिखो दूसरे वाले को, है ना, आपको जो लगता है जिस तरीके से। अभी मैं माइनस वाली लैंग्वेज में लिखता हूँ, ठीक है। अब IB माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं? माइनस। बराबर है। IL माइनस। ये सबका क्लियर है क्या, पहले बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। So as IB is negligibly small, I can write IL equal to I1 plus, ये ठीक है ना? यस सर। यानी हमको देखो, अब यहाँ क्लियर क्लियर दिख रहा है ना, ये I1 यहाँ जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, ये दोनों ऐड होके IL बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है क्वांटिटी, तो IL होके बाहर निकल रहा है, दोनों ऐड। ये अपने को अगर लॉजिक भी लगाए तो लगता है। अब I1 क्या है, करंट कहाँ से जाने वाला I1 करंट है, बताओ। I1 करंट कहाँ से जा रहा है, देखो जरा I1 करंट को। ये करंट R इस रजिस्टर से जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे। तो I1 करंट कैसे निकालेंगे बताओ। ये मैं IL जैसे कि वैसे लिखे रखता हूँ। I1 करंट देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस है, I इज इक्वल टू V/R लगा सकते हैं ना हम लोग, ये ओम्स लॉ लगाना है हमको। तो वोल्टेज क्या है उसके अक्रॉस बताओ। सर V1। कहाँ पे, यहाँ V1, ये V1 इस पॉइंट पे वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज अपॉन दैट रजिस्टर होना चाहिए। अब बताओ जल्दी, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, लेफ्ट पॉइंट का? सर Vin। हाँ करेक्ट है ना, Vin माइनस अभी जो आपने वोल्टेज बोला था वो V1 Yes. अपॉन R। ये सबको समझ में आया कि पहले बताओ। कभी भी जैसे ये रजिस्टर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ का वोल्टेज देखना तो इस साइड देखना, यहाँ का वोल्टेज है तो इस साइड देखना, ये यहाँ का वोल्टेज यानी ये Vin, यहाँ का वोल्टेज यानी अभी हमको मालूम नहीं V1, वैसे का वैसे लिख दिया। सेम I2 का बताओ। अब I2 का जो करंट डायरेक्शन लिया, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल। यहाँ का वोल्टेज यानी VO और लेफ्ट का वोल्टेज यानी अभी का जो लिखा था हमने वही V1 अपॉन सेम R। यहाँ तक के ठीक है क्या? अब इस R को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी लिखने के लिए थोड़ा सुविधा, ILR लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। तो अब इसको ये लिख दिया Vin माइनस V1 प्लस VO माइनस V1, यानी क्या हो जाएगा, Vin माइनस ट्वाइस V1 प्लस VO। यहाँ से V1 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, कितनी आ गई? अगर ये सब शिफ्ट कर दिया तो मैंने Vin प्लस VO माइनस ILR एक तरफ कर दिया, ये डिवाइड बाय 2, ये लिख सकता हूँ ना। अब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑब्जर्व करो कि वो इन्वर्टिंग मोड में है कि नॉन इन्वर्टिंग मोड। सर नॉन इन्वर्टिंग में दिया हो पक्का, तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन कितना होता है और आउटपुट कितना निकलता है? नॉन इन्वर्टिंग का गेन कितना होता है? सर 1 प्लस RF अपॉन RI। परफेक्ट। R1 बोलना, RI नहीं बोलो आप, मेरे को अच्छा नहीं लगता। Yes, sir. R1 बोलना, ठीक है। RI यानी वो इनपुट रेजिस्टेंस लगता है, इनपुट रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ इनपुट में लगा हुआ रेजिस्टेंस R1। तो लगाओ फिर मैं वैसे, तो वही चीज से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो V1 की वैल्यू निकल चुकी है, अभी लिख रहा हूँ मैं, द ऑप एम्प is connected in non-inverting mode, so that gives me therefore output VO equals to 1 plus RF upon R1। RF में क्या कनेक्टेड है? R। और R1 की जगह सर R1 की जगह भी। और यहाँ कौन सा वोल्टेज लिखूं मैं, यहाँ पे यहाँ कौन सा वोल्टेज लिखूं? VO is equal to 1 plus RF upon R1 टाइम्स क्या वोल्टेज लिखूं यहाँ पे? यही मैं आपको हर बार, यस यही मैंने आपको पिछली बार बोला था कि मत भूलना कि यहाँ कितना भी जांगड़ बुत्ता हो, कितने भी कनेक्शन हो और यहाँ कितना भी वोल्टेज दिया है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा ना उतना 1 प्लस RF अपॉन R1 होगा इस पॉइंट का। तो इसलिए V1 लिखना, यानी कोई गलती ना हो। सो V1 लिख दिया। अब क्या करना है, हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको कुछ आइडिया आ रहा है? ये वाली V1 इसको यहाँ पे रखेंगे। सो अब VO इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन R कितना हो जाएगा, ट्वाइस V1 है ना, ठीक है, इंटू ये वाली वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, Vin प्लस VO माइनस ILR अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, यस सर, है ना। तो अब क्या बचा बताओ, Vin प्लस VO माइनस ILR। अब आप एक प्रॉब्लम आ गया इसमें कि VO दोनों तरफ है तो कट जाएगा, हो जाएगा ना, 0 हो जाएगी। Vin is equals to ILR। बराबर आ गया, Vin इक्वल्स टू ILR या IL इक्वल्स टू Vin बाय R। आ गया सिंप्लीफाइड रिलेशन। ये सब के लिए अपन ने इतने सारे पापड़ बेले हैं।
कि हमको सिंपल एक लोड का रिलेशन विच सेज that the load current is proportional to V in. As we know, R is fixed constant, R resistance is constant, and to get a very high quality of voltage to current converter, we'll maintain this resistor R to be precise one, fixed one. Okay, so thus load current depends on the input voltage and resistor R. Note, सब रजिस्टर इक्वल होने की वजह से वो अच्छे रहने चाहिए. ऑल रजिस्टर्स मस्ट बी इक्वल, ये होना चाहिए. नाउ वन नोट इज देयर, द सर्किट विल परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी प्रोवाइडेड दैट लोड साइज, लोड क्या है वो आरएल जो है, लोड साइज यानी आर, लोड साइज शुड बी लेस देन इक्वल टू आर वैल्यू, यानी ये एक थोड़ी सी कंडीशन है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स माई voltage to current converter. See, just let us revise this one. We have analyzed this circuitry, we have applied the KCL, try to get a relation for V1, and then with the KCL at this point we got this relation whereby we have taken a value of V1 और फिर आउटपुट वोल्टेज का अपने नॉन इन्वर्टिंग के हिसाब से फार्मूला लगाया 1 + RF/R1 टाइम्स V1. वो V1 की वैल्यू यहाँ अपन ने प्लग किया and we got a relation that IL is equal to V in by R. So this is precisely a voltage to current converter. ठीक है, इस तरीके से जब हमको करंट के फॉर्म में हमको एनर्जी कन्वर्शन चाहिए तो ये हम यूज कर सकते हैं.